हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज हम 3D ज्योमेट्री के अंदर तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं और इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को हम प्रॉब्लम्स के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हमें इमेज ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन देखना है। सेकेंड, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है किसी पॉइंट का किसी प्लेन से मेजर्ड पैरेलल टू अ लाइन। ओके। और थर्ड टाइप में हमें किसी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है किसी लाइन से मेजर्ड पैरेलल टू अ प्लेन। ओके। ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और हम इसे बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो अपने सबसे पहले प्रॉब्लम में हमें इस लाइन का इमेज निकालना है इस प्लेन के रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करता हूँ। राइट। अब क्या है, ये लाइन किस किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो इस इक्वेशन को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, ये लाइन 1, 2, -3 से पास कर रहा है। राइट। तो इसे जनरल कोई पॉइंट अगर ए मान लूँ तो ये लाइन 1, 2, -3 से पास कर रहा है। राइट। सेकेंड, हमें इस प्लेन के रेस्पेक्ट में हमें इस लाइन का इमेज निकालना है। तो इस प्लेन का इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है 3x - 3y प्लस 10z - 26 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस लाइन का इमेज इस प्लेन के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो मान लेता हूँ कि इसका इमेज ये कोई है। ओके। सिंस ये पॉइंट अगर ए डैश है तो ए और ए डैश, अगर ये पॉइंट ए डैश है तो ये ए का इमेज है। इमेज है इसका मतलब क्या, ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है। ओके। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, ये लाइन ए ए डैश का इक्वेशन लिखना है हमें। तो वो कैसे लिखते हैं, किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होती है। वो लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है और उस लाइन के डायरेक्शन हमें चाहिए होते हैं। तो पॉइंट तो हमें पता है 1, 2, 3 से ये लाइन भी पास कर रहा है। राइट। और इसका डायरेक्शन हम कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा और उसका डायरेक्शन और इस लाइन का डायरेक्शन सेम होने वाला है। राइट। इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन और इस लाइन का डायरेक्शन सेम होने वाला है, क्योंकि ये लाइन भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 3, -3 और +10। तो अब हमारे पास दोनों ही चीज़ है, तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, लाइन किससे पास कर रहा है, x - 1 अपॉन डायरेक्शन कोसाइंस 3 y - 2 अपॉन -3 z +3/10। राइट। ये इस प्लेन में लाई करने वाला एक पॉइंट है जिसे मैं n नेम कर देता हूँ। ये इस प्लेन में लाई कर रहा है। ओके। और ये पॉइंट n जो है इस लाइन पे भी लाई कर रहा है। इस लाइन पे कोई एक जनरल पॉइंट अगर n है तो उसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे अगर मैं लैम्डा से इक्वेट कर दूँ तो इसे यहाँ से n के कोऑर्डिनेट्स में क्या लिख सकता हूँ, 3λ+1 कॉमा -3λ+2 कॉमा जेड के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 10λ-3 10λ-3। राइट। हमें सिंपल सा ये चीज़ देखना है, ये पॉइंट n जो है इस लाइन पे तो लाई कर ही रहा है, इस प्लेन में भी लाई कर रहा है, तो इस प्लेन में सेटिस्फाई करेगा इसके कोऑर्डिनेट्स। ओके। तो हम n के कोऑर्डिनेट्स को इस प्लेन के इक्वेशन में डालते हैं तो क्या आ जा रहा है हमारे पास, 3 × 3λ+1 -3 इंटू वाई के कोऑर्डिनेट्स -3λ+2 प्लस 10 इंटू जेड के कोऑर्डिनेट्स 10λ-3 और ये -26 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा, 9λ+3 प्लस 9λ-6 प्लस 100λ -30 -26 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 118λ। ये कितना आ जाएगा अपना 3 6 ये कितना आ जाएगा -59 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ। अब जैसे ही हमारे पास लैम्डा आ गया तो हम एन के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। यहाँ से एन के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 5/2 कॉमा लैम्डा यहाँ पे डालने पे 3/2 4 हाफ कॉमा 5 - 3 2। राइट। अब सिंस ए डैश इस पॉइंट ए का इमेज है और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है, तो ये जो पॉइंट एन है वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ए और ए डैश का। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए प्लस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश अपॉन 2, ये किसके कोऑर्डिनेट्स, एन के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। राइट। तो यहाँ से मैं ए डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ एन माइनस ए। तो ए डैश के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से निकालते हैं, तो हमें ए डैश के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो करते हैं अब
टू टाइम्स ऑफ एन के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 5/2 1/2 2 माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स कितने 1 2 3 1 2 - 3 सॉरी 1 2 - 3 तो यहाँ से कितना आ जा रहा है हमारा 5 1 4 -1 2 - 3 यहाँ से कितना आ जा रहा है 5 में से एक 1 गया 4 कॉमा -1 कॉमा +7 तो यहाँ से हमें ए डैश के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो ए डैश के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 4 1 +7 तो हमारा पहला प्रॉब्लम यहीं पे समाप्त होता है। तो अपने सेकंड प्रॉब्लम में हमें इस पॉइंट पी का डिस्टेंस फाइंड करना है इस प्लेन से मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन राइट। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा ये पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं 1 0 -3 राइट। इस प्लेन से निकालना हमें डिस्टेंस। इस प्लेन का भी इक्वेशन गिवन है x - y - z = 9 और ये जो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है ये वाला डिस्टेंस इस प्लेन से वो क्या होना चाहिए इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। इस लाइन के पैरेलल इस लाइन का इक्वेशन x - 2/2 y + 2/3 z - 6/6 राइट। तो अब सबसे पहला काम हमारा क्या होगा ये p है यहाँ पे मैं n लिख दे रहा हूँ तो इस लाइन pn का इक्वेशन हम लिखें तो किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होती है दो चीज़ें चाहिए होती है। एक तो वो पॉइंट जिससे वो लाइन पास कर रहा है दूसरा उस लाइन का डायरेक्शन। तो पॉइंट तो हमें पता है 1 0 - इससे ये लाइन पास कर रहा है डायरेक्शन कहाँ से आएगा तो डायरेक्शन हमें यहाँ से आ जाएगा क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है तो जो इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा वो सेम इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा। यहाँ से हम इसका इस लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं x - 1/2 इज इक्वल टू y - 0 कितना 3 इज इक्वल टू z + 3 कितना -6 राइट। और जब हमें इस लाइन का इक्वेशन पता चल गया तो इस लाइन पे लाई करने वाले एक जनरल पॉइंट को हम लिख सकते हैं जो कि n है। तो यहाँ पे हम इस n के कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिख सकते हैं इस लाइन के इक्वेशन को लैम्डा से इक्वेट करूंगा मैं तो यहाँ से मैं n के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकता हूँ 2 लैम्डा + 1 2 लैम्डा + 1 कॉमा 3 लैम्डा कॉमा -6 लैम्डा -3। अब हम क्या देख रहे हैं ये पॉइंट n जो है ये इस लाइन पे तो लाई कर ही रहा है इस प्लेन में भी लाई कर रहा है राइट। तो अगर ये पॉइंट इस प्लेन में भी लाई कर रहा है तो इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 2 लैम्डा + 1 सिंपली इसको हम इस इक्वेशन में डाल रहे हैं -3 लैम्डा -6 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 9 राइट। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं 2 लैम्डा + 1 -3 लैम्डा +6 लैम्डा +3 इज इक्वल टू 9 यहाँ से कितना आ जाएगा 5 लैम्डा इज इक्वल टू 5 यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और इस लैम्डा के 1 आते ही हम इस पॉइंट n के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करने पे क्या आ जा रहा है 3 3 -9 राइट। तो अब काफ़ी सिंपल सा हो गया हमें दो पॉइंट्स पता है p के कोऑर्डिनेट्स पता है हमें n के कोऑर्डिनेट्स पता है हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं क्या हो जाएगा √ओवर ये pn का मॉड कितना हो जाएगा √ओवर 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -9 -3 + 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ये कितना आ जाएगा 4 + 9 + 36 ये कितना 49 ये कितना 7 तो ये डिस्टेंस अपना कितना आ गया 7 यूनिट डन। तो अब आते हैं अपने थर्ड प्रॉब्लम पे। अब थर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या करना है इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना है लेकिन इस बार किसके पैरेलल फाइंड करना है इस प्लेन के पैरेलल। तो इसमें क्या करते हैं हम देखते हैं। तो ये कोई पॉइंट P जैसे रहा 3 8 2 इसका डिस्टेंस हमें फाइंड करना है किसी लाइन से जिस लाइन का इक्वेशन हमें दे रखा है x - 1/2 y - 3/4 z - 2/3 हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है इस पॉइंट का इस लाइन से लेकिन इस प्लेन के पैरेलल। इस प्लेन का भी इक्वेशन हमें दे रखा है 3x + 2y - 2z + 15 इज इक्वल टू 0। सिंस हमें इस लाइन का इक्वेशन पता है
तो इस लाइन पे लाई करने वाला एक कोई जनरल पॉइंट, ये अगर मैं n मान लूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, इसे हम लैम्डा से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 4 लैम्डा प्लस 3 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 2, राइट। तो अब आता है इस प्रॉब्लम का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो सिंस ये लाइन और ये प्लेन आपस में पैरेलल है, ओके, हमें इस प्लेन के पैरेलल ही तो निकालना था इसका डिस्टेंस। तो ये लाइन और ये प्लेन आपस में पैरेलल है, तो इस प्लेन का जो नॉर्मल, इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा, कुछ भी होगा ये प्लेन का नॉर्मल, वो क्या होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो इस नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस कहाँ से हम पता करेंगे, तो प्लेन का इक्वेशन पता है तो यहाँ से हम डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल पता कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा 3, 2, -2। तो ये लाइन पी एन और इसका ये नॉर्मल दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो दो परपेंडिकुलर का डॉट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी ए वेक्टर इंटू नॉर्मल ऑफ प्लेन, इन दोनों का जब मैं डॉट करूंगा ये कितना आने वाला है मेरा 0, सॉरी पी एन है अपना। यहाँ से हम पी एन वेक्टर निकालते हैं, तो यहाँ से कितना ये आ जाएगा पी एन वेक्टर अपना 2 लैम्डा प्लस 1 -3 2 लैम्डा -2 कॉमा 4 लैम्डा प्लस 3 -8 4 लैम्डा -5 3 लैम्डा प्लस 2 -2 3 लैम्डा, राइट। और नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस कितने हैं 3, 2, -2, इन सभी का क्या होगा डॉट 0 होगा। यहाँ से ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6 लैम्डा -6 प्लस 8 लैम्डा -10 -6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से -6, सॉरी ये 6 लैम्डा और -6 लैम्डा कैंसिल आपस में, तो 8 लैम्डा इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा अपना 2। अपना लैम्डा 2 आते ही हम इस n के कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5, 11, 8, राइट। तो अब हमें p के कोऑर्डिनेट्स पता है, n के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, निकाल लो ये p एन डिस्टेंस। कैसे निकलेगा, √5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 11 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा 4 + 9 + 36, फिर से अपना 49 और इसका √ कितना 7। तो ये डिस्टेंस अपना कितना है 7। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। So kindly like, share and subscribe the channel for more such videos and press the notification bell icon for more updates. Thank you. Bye bye.